बोलो विष्णु भगवान की जय। उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के 16 कलाओं से पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों का संयुक्त अंश माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी की कथा। नैमिषारण्य तीर्थ में पुराण कथाओं को सुनने और धर्म के मर्म को जानने के इच्छुक 88,000 ऋषि मुनियों से सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी जाती है तथा देवताओं को यह कैसे प्रिय है? श्री भगवान बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुंड नामक एक भयंकर दैत्य था। वह बड़ा बलशाली और भयानक था। उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, सूर्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का सारा वृतांत कह सुनाया। देवता हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशपति, मूढ़ दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त देवी देवता बेचैन हुए मृत्यु लोक में मारे मारे फिर रहे हैं, उनकी रक्षा कीजिए। भगवान बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी और भक्तों के समस्त दुख का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण करेंगे। भगवान शिव जी की बात सुनकर इंद्र आदि समस्त देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर, जहाँ शेषनाग की शैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे, जा पहुँचे। वह वहां पहुंचकर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सभी देवता हाथ जोड़कर और नतमस्तक होकर स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे शंख चक्र गदा पद्म तथा वन मालाओं से अलंकृत देवाधिदेव, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य, आपको कोटि कोटि नमन है। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता और माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्य मूढ़ ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया है। हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे सुरो, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है? वह किसके आश्रय है और वह कहाँ रहता है? यह सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ीजंग नाम का एक राक्षस था। उसी का पुत्र महान बलशाली, महापराक्रमी और विश्वविख्यात मूढ़ नाम का दैत्य है। वह चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस महाअसुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके अपना अधिकार कर लिया है। वह स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अपना अधिपत्य जमाकर स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश दे रहा है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार करके हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण में आए हैं। इंद्र के यह वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम घबराओ नहीं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम सब चंद्रावती नगर को चलो। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय दैत्यराज मूढ़ दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था।
उस महादैत्य की घोर गर्जना सुनकर सब देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं को भाग खड़े हुए। यह देखकर स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किया। भगवान ने यह देखकर अपने तीखे बाण उन पर छोड़े। उसके पश्चात भगवान और दैत्य का मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक दोनों के बीच युद्ध चलता रहा, परंतु वह महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मूर्ख दैत्य से लड़ते लड़ते थक करके बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। विष्णु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। दैत्यराज मुर भी भगवान का पीछा करते करते उस गुफा में पहुंच गया। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न ही कर रहा था कि उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से एक अति तेजस्वी और अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल और पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित हुआ मुर उसके साथ युद्ध करने लगा और दोनों के बीच में मल्ल युद्ध आरंभ हो गया। परंतु देवी ने धक्का मारकर उसे मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मूर्ख दैत्य के कटे हुए सिर और दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई उस कन्या को देखा। भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य के भय से इंद्र आदि सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग छोड़कर भाग गए थे, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में थे तब यह दैत्य आपको मारने के लिए तैयार हुआ था। उस समय आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध किया है। मैं आपके अंश से उत्पन्न शक्ति हूँ। विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उस कन्या को आशीर्वाद दिया कि तुम संसार में माया जाल में उलझे और मोह के कारण मुझसे विमुख प्राणियों को मुझ तक लाने में सक्षम होगी। तुम्हारी आराधना करने से प्राणी आजीवन सुखी रहेंगे। यही कन्या एकादशी कहलाई। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान रहते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।